जुगनू ने उससे जंग का ऐलान कर दिया। सूरज को इस खबर ने परेशान कर दिया। दोस्तों आदाब। उत्तर प्रदेश के जितने अजला हैं वो सब अपनी किसी न किसी खुसूसियत के सबब पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम किए हुए हैं। उन्हीं में एक ज़िला है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद की बुनियादी शिनाख्त किस हवाले से है आप सब वाकिफ हैं। आज हम जो दूसरा हवाला है अदब का, उस हवाले से जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे शायर का जिसने फिरोज़ाबाद शहर का नाम दूर तक पहुंचाने में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। ये शायर हैं जनाब कलीम नूरी फिरोज़ाबादी। कलीम नूरी फिरोज़ाबादी तालीम याफ्ता शायर हैं। अदब की तमाम असनाफ़े सुखन पर कुदरत रखते हैं। तमाम हिंदुस्तान के मयारी रसायल में छपते हैं। हिंदुस्तान के मुंतखब मुशायरों में शिरकत करते हैं। इनका शेरी रवैया और इनका शेरी उसलूब खासा मुनफरिद है। आज यूएस न्यूज़ के महफिल अदब में अपने कलाम से हम सबको नवाजेंगे। आइए हम सब गुजारिश करें कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब कलीम नूरी फिरोज़ाबादी। नाज़रीन आदाब, महफिल अदब के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ यूएस चैनल का और जनाब फिरोज़ वास्ती साहब का, जिनके ज़रिए मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका नसीब हुआ। बहरकैफ अपनी शायरी का आगाज़ एक मतले से करता हूँ। मतलब यूँ कहा है कि सुकूने क़ल्ब दिलो जान लुटा के बैठ गए, सुकूने क़ल्ब दिलो जान लुटा के बैठ गए, तेरे ख्याल के साए में आके बैठ गए। सुकूने क़ल्ब दिलो जान लुटा के बैठ गए, तेरे ख्याल के साए में आके बैठ गए। और ज़रा सी देर को सूरज को नींद क्या आई, कई चिराग यहाँ सर उठा के बैठ गए। ज़रा सी देर को सूरज को नींद क्या आई, कई चिराग यहाँ सर उठा के बैठ गए। और गज़ल का ये फिर के जो उनसे पूछा मोहब्बत का फ़लसफ़ा क्या है, जो उनसे पूछा मोहब्बत का फ़लसफ़ा क्या है, जवाब कुछ न दिया मुस्कुरा के बैठ गए। जो उनसे पूछा मोहब्बत का फ़लसफ़ा क्या है, जवाब कुछ न दिया मुस्कुरा के बैठ गए। और स्याह रात में डसने लगी जो तन्हाई, तुम्हारी याद के शम्मे जला के बैठ गए। स्याह रात में डसने लगी जो तन्हाई, तुम्हारी याद की महफिल सजा के बैठ गए। एक मतलब और मुझे याद आता है दोस्तों कि तुम्हें जो पुश्त पर खंजर चलाना आता है, हमें भी राह से पत्थर हटाना आता है। तुम्हें जो पुश्त पर खंजर चलाना आता है, हमें भी राह से पत्थर हटाना आता है। और मेरे अलमिया कि खला में कैसे उड़े मेरी कौम के बच्चे, खला में कैसे उड़े मेरी कौम के बच्चे, इन्हें तो सिर्फ कबूतर उड़ाना आता है। खला में कैसे उड़े मेरी कौम के बच्चे, इन्हें तो सिर्फ कबूतर उड़ाना आता है। और हमारे सब्र का मत इम्तिहान ले वरना, हमें भी मोम को पत्थर बनाना आता है। हमारे सब्र का मत इम्तिहान ले वरना, हमें भी मोम को पत्थर बनाना आता है। और कोई भी दौर हो तारीख ये बताती है, कोई भी दौर हो तारीख ये बताती है, हुकूमतें तो हम ही को चलाना आता है। कोई भी दौर हो तारीख ये बताती है, हुकूमतें तो हम ही को चलाना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे पेश करता हूँ। ये 4 मिसरे मैं फिरोज़ वास्ती साहब के हवाले से आप सबके नज़र करता हूँ। जिसे हंसने की आदत हो वो चेहरा नम नहीं होता, जहां में प्यार से बढ़कर कोई मरहम नहीं होता। मोहब्बत का दिया हर मोड़ पर हमको जलाना है,
ये दीपक ऐसा है जिसका उजाला कम नहीं होता, मोहब्बत का दिया हर मोड़ पर हमको जलाना है। ये दीपक ऐसा है जिसका उजाला कम नहीं होता। ये मतलब मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। कोई सूली पर चढ़ता है, कोई बदनाम होता है। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। कोई सूली पर चढ़ता है, कोई बदनाम होता है। और ये फिर यहाँ सच बोलने वालों की इज्जत कुछ नहीं होती। यहाँ सच बोलने वालों की इज्जत कुछ नहीं होती। जिसे आती है मक्कारी उसी का नाम होता है। जिसे आती है मक्कारी उसी का नाम होता है। और फिर इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब भी सुनिए। तुम्हारी याद के साए लिपट कर मुझसे रोते हैं। तुम्हारी याद के साए लिपट कर मुझसे रोते हैं। तुम्हारी याद का मातम यहाँ हर शाम होता है। तुम्हारी याद का मातम यहाँ हर शाम होता है। तुम्हारी याद के साए लिपट कर मुझसे रोते हैं। तुम्हारी याद का मातम यहाँ हर शाम होता है। ये फिर हिंदू मैथोलॉजी के हवाले से, फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते। जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। जिसे आती है मक्कारी उसी का नाम होता है। और चंद अशआर और पेश करता हूं, एक मल्ला समाप्त कीजिए। रात की पलकों से चुन चुन कर सितारे लाई थी। रात की पलकों से चुन चुन कर सितारे लाई थी। कल मेरे घर चांदनी जब मुस्कुराती आई थी। रात की पलकों से चुन चुन कर सितारे लाई थी। और फिर भी खाली हाथों लौट आई है जुलेखा अपने घर। खाली हाथों लौट आई है जुलेखा अपने घर। मिस्र के बाजार में अब के बड़ी महंगाई थी। मिस्र के बाजार में अब के बड़ी महंगाई थी। और एक पल में सर्द मौसम हो गया आतिशफिशा। एक पल में सर्द मौसम हो गया आतिशफिशा। देख कर तेवर हवा के धूप जब चिल्लाई थी। रात की पलकों से चुन चुन
कर सितारे लाई थी। और एक मतलब ये भी, घर के तहखाने के सामान में रखा है हमें, घर के तहखाने के सामान में रखा है हमें, उसने टूटे हुए गुलदान में रखा है हमें, उसने टूटे हुए गुलदान में रखा है हमें। और जान पहचान थी बरसों से शनासाई थी, तुमने फिर भी सफे मेहमान में रखा है हमें, तुमने फिर भी सफे मेहमान में रखा है हमें। ये शेर बतौर खास, अपने कमरे की महक और बढ़ाने के लिए, अपने कमरे की महक और बढ़ाने के लिए, उसने जलते हुए लोबान में रखा है हमें, उसने जलते हुए लोबान में रखा है हमें। घर के तहखाने के सामान में रखा है हमें, उसने टूटे हुए गुलदान में रखा है हमें। और आखिर में एक मतलब, एक शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम आपकी। दिल की शाख पे पहली पहली प्यार की कोपल आई है, दिल की शाख पे पहली पहली, दिल की शाख पे पहली पहली प्यार की कोपल आई है। शायद उसने कागज पर मेरी तस्वीर बनाई है, शायद उसने कागज पर मेरी तस्वीर बनाई है। और तेरे ख्यालों के सूरज से रोशन है दिन मेरा, तेरे ख्यालों के सूरज से, तेरे ख्यालों के सूरज से रोशन है हर दिन मेरा। तेरी यादों की खुशबू ने रात मेरी महकाई है, तेरी यादों की खुशबू ने रात मेरी महकाई है। दिल की शाख पे पहली पहली प्यार की कोपल आई है।